हम बात करें मरियम नवाज के एक अहम बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत कब जाएगी ये अल्लाह ही जानता है। इस पे मलिका बुखारी साहिबा तबसरा कर रही थी। मलिका साहिबा, आपने कहा कि इन्होंने गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत को हटाने की कोशिश की, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि क्या ये वही चीज़ नहीं है जो इमरान खान साहब भी 2014 में ही करना चाह रहे थे कि एम्पायर की उंगली उठ जाए तो ये हुकूमत घर चली जाए। सारे यही कर रहे हैं, यही पुराना एक फॉर्मूला है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखा जाता है कि जनाब आप कुछ करें और ये जो भी मुंतखब हुकूमत है इसको घर भेजें। मंसूर, मैं ज़रा वजाहत पेश करूं। देखिए, आपने जो सवाल उठाया है इसकी तरफ इशारा हमारे दोनों अपोजिशन के मोहतरम रहनुमा भी बारहा करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर न्यूट्रल एम्पायर्स जो हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाया। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरह किसी डिक्टेटर की गोद में या किसी आमिर की नर्सरी में हमने सियासी एजुकेशन हासिल नहीं की। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब वज़ीर आज़म की स्ट्रगल से वाकिफ हैं, आप एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि 23 साल जिस पार्टी ने एम्पायर को देख के इक्तदार में आना होता है वो 23 साल की तवील जदोजहद नहीं लगते। हमने 23 साल कंसिस्टेंटली एक ही बात की, इंसाफ का नारा लगाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कयाम हुआ और 23 साल आवाम को कायल किया कि हम वो तीसरी पार्टी है जिसको पाकिस्तान के जमहूरी निजाम में जगह मिलनी चाहिए। और 2018 में अवाम के जोरे बाजू पे हम इक्तदार में आए हैं। जिस धांधली की ये बात करते हैं उस धांधली का भी एक दफा उसके ऊपर भी आपके प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब कहा कि पाकिस्तान के अंदर 2013 में धांधली हुई है तो मंसूर, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे को खटखटाया, हम सारे आईनी इदारों के पास गए, हमने पाकिस्तान की आला अदालत में पिटीशन फाइल की। आप पूछ लीजिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने कितनी धांधली की पिटीशन ज़ेरे इल्तवा है। कौन सा ऐसा फोरम है, आईनी या कानूनी फोरम, जिसको इन्होंने अप्रोच किया या शवाहिद पेश किए? इनके कहने से पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी नहीं होता, इनको शवाहिद देने पड़ेंगे, इनको बताना पड़ेगा आईनी इदारों को, कानूनी इदारों को कि ये बेज़ाब्तगियां हुई हैं। इसकी निशानदेही करनी पड़ेगी, उसके बाद ही फैसला होगा और तयन होगा कि क्या पाकिस्तान के इलेक्शन में धांधली हुई है या हम एक मुनसिफाना साफ तरीके से इक़्तिदार में आए हैं। डॉक्टर साहब, 2023 के इलेक्शन से जाने से पहले सर अभी तक कानूनी तौर पर, जो मलिका साहबा कह रही, कानूनी तौर पर आप लोगों के पास किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं है कि 2018 के इलेक्शन जो थे वो धांधलीशुदा थे। मैं इसलिए भी खास तौर पे ये रेलेवेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि इंतखाबी इस्लाहात का बिल जो है वो अब पार्लियामेंट में आने वाला है और उसके ऊपर ऑपोजिशन जो है वो अभी तक ऑन बोर्ड नजर नहीं आ रही। तो कोई ठोस सबूत तो कम से कम सामने रखें कि जी हम इस वजह से समझते हैं कि जनाब 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई थी। मंसूर साहब, मज़ाक की दुनिया में कई ऐसे मज़ाक नगार हैं जो इतना संजीदा मज़ाक करते हैं कि उस तक पहुंचने के लिए भी आपका एक, आप ये कहें कि साहिब राय होना और एक ख़ास ज़हनी इंटेलेक्ट होना आपके लिए वो बड़ा ज़रूरी होता है। और आज माशाल्लाह मलिका बुखारी साहिबा भी इतना संजीदा मज़ाक पैदा कर रही हैं कि आम आदमी शायद इसे ना समझ सके, लेकिन आप जैसे ज़ीरक जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी और मुझ जैसे अदना तालिब इल्म सियासत के बहुत अच्छे तरीके से इस मज़ाक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इन्होंने कहा जनाब कि हमारी सियासत जो है वो जालसाजी पे है और हमारी सियासत जो है वो बगैर किसी नज़रिए के है। जिन लोगों को आपने, यानी मैं बड़े अदब से अर्ज़ कहूँगा कि डायरेक्ट गालियाँ नहीं दी, उसके अलावा हर गलत बात आपने उनके लिए की। किसी को आपने डाकू का, किसी को आपने चपड़ासी का, किसी को आपने क्या कुछ नहीं कहा। वो तमाम पंड ले के आज आप हुकूमत चला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपका बहुत बड़ा नज़रिया है, ये नज़रिया है आपका। और अपने आप को बराए मेहरबानी ये भी मज़ाक मत पैदा किया करें कि हम मुंतखब हैं, आप चुनतखब हैं। चुनतखब आप समझती हैं और अवाम का जोर बाजू, अवाम की वोट, इससे बड़ा लतीफ़ा भी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कोई नहीं होगा। वैसे आपकी हुकूमत को आपका ड्राइवर नहीं समझता कि वो अवामी ताकत के ज़रिए मार्ज़ वजूद में आई। वैसे डॉक्टर साहब एक सर एतराज़, छोटा सा सर एक एतराज़ डॉक्टर साहब, ये बताइए कि 2013 के इंतखाबात में क्या आप लोगों ने काफ लीग के उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया था जिनको आप गालियां दिया करते थे? आप लोगों ने तो वही सब कुछ किया था, इन्होंने भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया हुकूमत बनाने के लिए। काफ लीग के जो सरबराह थे, मेरा उनके लिए बड़ा एहतराम है। चौधरी शुजात साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं। हमने कभी उनके लिए उन्हें ये नहीं कहा कि वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। ये लफ्ज़ कहते हुए मुझ में अच्छा नहीं लगता। इमरान खान साहब का ये वतीरा है और
उन्हीं को जेब देता है, इस तरह के अल्फाज। लेकिन कुछ लोग जो हमें छोड़ के काफ लीग में गए थे वो हमारे साथ आए। अच्छा या बुरा, हर एक की अपनी राय है। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि उन्हें नहीं लेना चाहिए था। मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूँ। और एक उसूली मौक़िफ़ जो है हर पार्टी को लेना चाहिए। तो कि आपने किसी कहा पार्टी का कोई लोटा आप ना लें। आपने कहा आपको दे रहा हूँ, आपने कहा बाकी जी नहीं, देखिए वो अब बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं जो बात अभी की गई है ज़रा उसको मुकम्मल कर लूँ। ठीक है कि ये बार बार आप जो हमें ताने देती है ना, खुदा का वास्ता है, ये बातें ना किसी से ढकी छुपी हैं और अब ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। ठीक है सर, ठीक है। मैं आपके नज़रिया, आपका आने का तरीका, इलेक्शन किस तरह चोरी हुआ, रिग हुआ, इस सबको पता है। ठीक है। और मुझे अब ये बताएं कि इस वक्त जिस असेंबली में आप बैठती हैं, मुझे सिर्फ एक मिसाल दे दें। आपको जो डिप्टी स्पीकर हैं इस वक्त, मोहतरम क्या नाम है, कासिम सूरी साहब, नाम उनका, सॉरी मैंने, जी सूरी साहब, वो इस वक्त 50,000 वोट उनके जाली साबित नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके बैठे हुए हैं जी ऐसे ही। और आप उनकी सदारत में रोज इजलास अटेंड करती हैं। कौन सा सबूत आपको चाहिए? और उन्हें इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नाअहल करके घर भेज दिया था कि 50,000 वोट आपके जाली हैं मोहतरम सूरी साहब जी, और आपने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है और अभी तक स्टे पे चल रहे हैं। वैसे उसका फैसला भी सुना है सर, अनकरीब आने वाला है, उसका फैसला भी आने वाला है। कादिर मंदोखेल साहब, आपको बाय पोस्ट भिजवा देते हैं सर, ताकि तसल्ली हो जाए। कादिर मंदोखेल साहब, ये जो कुछ भी सर बात वही धांधली की जो आ रही है, धांधली से स्टार्ट हुई, क्योंकि आप अभी इलेक्शन खुद भी लड़के हटे। सर मुझे आपका इलेक्शन याद आ गया कि आपने नून लीग पे और नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर धांधली के वहां पे भी इल्जाम लगाए। तो उसमें तो पीटीआई का कोई लेना देना नहीं था, वो तो बेचारा 5वें 6ठे नंबर के ऊपर बंदा था, लेकिन वहां पे भी नहीं छोड़ा। तो बेसिकली क्या ये सियासतदानों की आदत हो गई है हर इलेक्शन के अंदर जो पहले या दूसरे नंबर वाला होगा वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इसी तरह धांधली के इल्जाम लगाते रहेंगे? देखिए, मलिका साहिबा ने जो बात की है कि पिछले इलेक्शन में एक भी इलेक्शन पिटीशन नहीं आया, मेरे हिसाब से इस वजह से नहीं है, खुद मैंने नहीं किया है। फैसल वाडा साहब के खिलाफ मैंने कोई पिटीशन धांधली कर नहीं दाखिल किया। उसकी वजह यह है कि उस तरीके से टेक्निकल तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ था। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। बद्दीन से जो फहमीदा मिर्जा साहिबा जीडीए की इनकी इत्यादी जो है वो 900 वोट से जीती है और उनके रिजेक्टेड वोट जो है ना 12,284 है। अब आप मुझे वो मक्का मदीना के अदालत में भी ले जाए तो आप क्या करेंगे जब डबल स्टैंप 12,000 वोट पे लगा जाएगा और फिर भी 900, इसका मतलब है 11,000 वोट से पीपल्स पार्टी कैंडिडेट जीता हुआ था। उसको भी छोड़िए, अभी 1-2 महीने पहले जब वहां उसी हल्के में बद्दीन में जब इलेक्शन हुआ तो जीडीए के सिर्फ 414 वोट और पीपल्स पार्टी 46,000 वोट लेके वहां से कामयाब हुई है। तो मैं कहने का मतलब है कि ये जो बातें कर रही है इस तरीके से डबल स्टेप लगाया है क्योंकि इनको पुरानी चीज उसको याद आ गया कि इन चीजों से कोई नहीं है। इनकी अपने उम्मीदवारों का 10 50 हजार वोट जाली स्याही निकल गए, वो सारे केसेस उनकी भी चल रहे सारे। सवाल ये कहने का कि ये जो बातें कर रही है ये सिर्फ अपनी कारकर्दगी का। मैं मुख्तसर साहब, अभी इलेक्शन हुआ NA 249 का 6ठे नंबर पे आ गया। अब मुझे बताओ, इन्हीं भी धांधली के इल्जाम लगाए। आप तो नून लीग की बात करें, नून लीग का तो हक बनता है क्योंकि वो दूसरे नंबर पे है। टीएलपी का हक बनता है कि वो तीसरे पे, जबकि टीएलपी ने नहीं लगाया। ये 6ठे नंबर पे आ गए, इन्हीं भी इल्जाम लगाए और दोनों ने एक फॉर्म पे दस्तखत किए, रिटर्निंग अफसर को दिए। तो बात आपकी सही है कि धांधली वांधली, लेकिन सवाल ये कि करना क्या है? इस असेंबली को इसी तरह चलाना है? क्या पाकिस्तान की तारीख में जो बदतमीजी, जो गली गालोच कौमी असम्बली के फोरम पे, मैं तो पहली मरतबा असम्बली गया, मैं तो कान पकड़ लिया कि अगर इसी तरह असम्बली नहीं चलना हो, खुदा की कसम मैं नहीं जाऊंगा। मैं हाजिरी लगाने के लिए खानापुरी के जाऊंगा, मैं अपने हल्के के लोगों को ज्यादा वक्त देने के कायल हूं, न तो यहाँ पे टाइम जाहिर करने के। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके वो सारी चीजें सही हो गई। हमने इमरान खान साहब को बड़े तामल से सुना, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब फिर शुरू हो गए। इनकी जो तरबियत है, इनकी ओए की तरबियत है, उनकी गाली गलोच की जो तरबियत है, ये कभी खत्म नहीं की। पाकिस्तान की सियासत में एक बददाग, बदनमा दाग याद रखा जाएगा। पाकिस्तान की ऐसी कोई कठपुतली हुकूमत आई, उसने तमीज और बदतमीजी की और सारे जो है रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो मैं ये समझ रहा हूं कि इनको अभी अपने आप ही, आज इमरान खान साहब ये है ग्वादर में, वहां पे जो उसने भाषण दी, आपको लाशें याद नहीं आई? जब कोयटा के लाशें, हजारा कम्युनिटी की लाशें उनको याद कर रही थी तो इमरान खान साहब ने एज ए वज़ीर आज़म कहा था कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। आज बड़ी जबरदस्त तकरीर की उन्होंने ग्वादर में, ओ जी
पीपल्स पार्टी आई नहीं, नू ले गए। भाई जिस प्रोग्राम पे आप बैठे इसका बानी आसिफ अली जरदारी है। ये चाइना के 9 दौरे करके ये एस्टेब्लिश करा है, नवाज शरीफ साहब ने उसको शुरू किया है। आपने क्या किया है 3 साल में? एक रोड तो बता दो, एक गली तो बता दो जो आपने किए। तो बात ये होता ना, आपको याद होगा बलूचिस्तान पैकेज, बलूचिस्तान के 5000 नौजवानों को पीपल्स पार्टी के दौर में नौकरी दी गई है। बलूचिस्तान में या अरबों करोड़ों रुपए के हिसाब से उनको तरक्याती काम सर बड़े इल्जामात की बड़ी लंबी लिस्ट कादिर साहब हो गई, बड़ी लंबी। मलिका बाबा इसका जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि बात वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असूलों की बात करती है, लेकिन अगर आप जाके इनके इलेक्शंस देखें, फैसल वाडा साहब की मिसाल है, जिस तरह फैसल वाडा साहब के ऊपर बड़े सवेर इल्जाम थे कि उन्होंने अपनी अमरीकी शहरियत छुपाई और उसके बाद देखने में आया कि उन्होंने कौमी असेंबली की सीट से इस्तीफा दे दिया सिर्फ इसलिए ताकि बचा जा सके, और वो सेनेट से फिर दोबारा जो है वो जीत के पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे। तो इस किस्म के जब बातें होती हैं तो फिर असूल पसंदी किधर जाती है? मलिका साहबा क्या जवाब देती है, जानते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।